हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम एलआईसी में आई वैकेंसीज की बात करेंगे। 56,000 प्लस सैलरी है। काफी सारी वैकेंसियां आई हैं। एग्जाम का पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हुआ है और लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या होगी, सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या बनानी है, सिलेबस क्या रहेगा और क्या पढ़ के आपको सिलेक्शन लेना है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि स्टडी पोर्टल आप लोगों को कोई भी वैकेंसी कभी भी आई, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर की हो, चाहे वो टीचिंग लाइन की हो, चाहे वो डिफेंस की हो या फिर सिविल सर्विस की हो, हर प्रकार की एग्जाम की वैकेंसीज के बारे में जानकारी देता है। उनका सिलेबस आपको देता है, स्टडी मटेरियल आपको देता है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज आपको देता है और आपके डाउट्स को क्लियर करता है। और आइए आज की क्लास को हम एक बार शुरू कर लेते हैं, फिर सब में बात हम करते रहेंगे। सबसे पहले अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एनवीएस, केवीएस, एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो या डिफेंस हो, यूपीएससी हो या सिविल हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 29 के 29 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेश में पूरे भारत के अंदर स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है। आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LICI। ये सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट देखना है, कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसियां आई हैं। उसके बाद पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट को शॉर्ट में कहेंगे तो AAO कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है इसका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसका पूरा नाम है। टोटल वैकेंसियों की बात करेंगे तो 590 वैकेंसियां हैं। 590 टोटल वैकेंसी है। जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए बच्चे वेट क्या करते हैं। आमतौर पर स्टेट्स में आपको देखते हो धांधलियां ज्यादा होती हैं, उसी के साथ साथ किसी सरकार ने लिया, अगली सरकार ने हटा दिया और उसी के साथ दूसरी फैसिलिटी भी स्टेट्स की बजाय सेंटर में बहुत ज्यादा होती हैं। जॉब प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पैन इंडिया के अंदर कहीं भी हो सकता है, पूरे भारत के अंदर कहीं भी भेज सकते हैं। बेसिक पे आपका 32,795 से शुरू होता है और कुल मिलाकर के आपका 50,000 प्लस ये माना जाता है। ये हम इसको कंप्लीट रूप से डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूछा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। फॉर्म सिर्फ आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एप्लीकेशन सबमिशन की डेट की बात करेंगे तो 2 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च तक आपको भरना है। यानी आज हम जब इस वीडियो को बना रहे हैं तो आज है आपका 5 मार्च, 5 मार्च और ये स्टार्ट हो चुका है 2 मार्च से, यानी 2 मार्च से शुरू हो चुका है। अभी ये रनिंग में है और 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? बैचलर डिग्री रहेगी। बैचलर डिग्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए भी हो सकता है आपका, बीकॉम भी हो सकता है आपका, बीएससी भी हो सकता है आपका, बीटेक भी हो सकता है आपका, यानी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक आपका रहेगा। ये जनरल है, 21 से 30 तक जनरल है और उसके बाद आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी जो मैं बना रहा हूं, जो आपको पूरी डिटेल है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, पहले आपका रिटर्न ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लिस्ट होगी। प्रोबेशन पीरियड कितने दिन का रहेगा? 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। एक्सटेंडेबल है ये, इसको 2 साल भी किया जा सकता है। पहले 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है और इसको 2 साल भी किया जा सकता है। अप्लाई कहाँ करना है? अवेलेबल लिंक बिलो दिया गया है, लिंक में नीचे दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल आईडी ये होती है अगर कोई जानकारी लेनी है और इनकी ऑफिशियल साइट ये होती है, इसके ऊपर भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसीज हैं वो किस आधार पर है? टोटल वैकेंसी मैंने बताई 590 है, लेकिन इसमें अलग अलग सीट्स के लिए अलग अलग पोस्ट नेम दिया गया है। जैसे AAO जर्नलिस्ट के लिए क्या है, 350 वैकेंसियां हैं। जो जनरल में 140 है, ओबीसी में 85 है, एससी में 55 है, एसटी में 35 है और ईडब्ल्यूएस जो
इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन अभी बना है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो लोग गरीब हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए बनाया गया सरकार ने अभी हाल ही में। एएओ आईटी के लिए कितना है? 150 पोस्ट है टोटल। इसमें आप देख सकते हो रिजर्वेशन के बेस पर सबकी अलग-अलग। एएओ सीए के लिए अगर देखेंगे तो 50 टोटल हैं। ये सब आप इनका कैटेगराइजेशन दे सकते हो। एएओ एक्चुरियल के देखेंगे तो 30 हैं और एएओ भाषा के लिए देखेंगे तो 10 हैं। तो इस आधार पर 590 जो वैकेंसियाँ हैं, उनको अलग-अलग पोस्ट के आधार पर कैटेगरी पोस्ट नेम के आधार पर बाँटा जा चुका है। ये भी आप देख सकते हैं। एक और नोट देते हैं साथ में, हर वैकेंसी में आमतौर पर ये होता है द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द रिजर्व वैकेंसीज इज प्रोविजनल, यानी टोटल वैकेंसी जो नंबर है जो 590 है और जो रिजर्वेशन है जो इनमें दे रखा है कि इसमें जनरल में इतनी ओबीसी में इतनी, ये प्रोविजनल है, यानी एंड मे वेरी एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ये प्रोविजनल है, आमतौर पर ये लिखा होता है कि इनको डिक्रीज भी किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है। ये बोर्ड के डिपेंड के ऊपर होता है, हो सकता है कि इनको 500 भी कर दिया जाए, हो सकता है कि इनको 900 भी कर दिया जाए, बट आमतौर पर आप इसको मान के चलते ये एक सेफ साइड कोई भी बोर्ड रखता है। जैसे केवीएस में देखना आपने, केवीएस में पीआरटी वैकेंसियों को कम किया गया, टीजीटी और पीजीटी को बढ़ाया गया, ये एक रूल होता है। उसके बाद ऑफिशियल साइट की बात करें, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। 2 मार्च से इसको भरना शुरू हो चुके हैं, 2 मार्च से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, 22 मार्च आपकी लास्ट डेट है और आपका क्लोजिंग डेट भी एडिटिंग की 22 मार्च ही रहेगी। ऑनलाइन फी पेमेंट आपका इसी डेट के दौरान होगा। लास्ट डेट जो प्रिंट एप्लीकेशन आपको प्रिंट करना उसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल रहेगी। ऑनलाइन प्रीलिम कॉल लेटर जो आपका एडमिट कार्ड प्रीलिम्स के लिए अभी रिटर्न के लिए जो डाउनलोड करना है आपने, वो 22 से 30 अप्रैल के बीच में आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो कॉल लेटर को। उसके बाद एलआईसी ऑनलाइन प्रीलिम से आपका एग्जाम जो होगा वो 4 से 5 मई 2019 के वो रहेगा। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जो है वो इसके बाद देंगे, अभी डेट उन्होंने नहीं दी है। मेन का एग्जाम का जो कॉल लेटर होगा वो 1 और 2 वीक जो एग्जाम होगा उससे पहले 1 या 2 सप्ताह पहले आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की डेट आपकी 28 जून की गई है और इसका मेडिकल जो है वो उसके तुरंत बाद होगा, डेट अभी पहले वो नहीं देते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट की डेट भी वो आपको धीरे-धीरे बता देंगे। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन वी स्ट्रिक्टली एडवाइज ऑल द कंटेस्टेंट टू थ्रो ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आपको इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, चाहे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो, सिलेबस की बात हो, एग्जाम पैटर्न हो या फिर दूसरी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। एलआईसी के लिए जो मेन है नेशनलिटी सिटीजनशिप जो है वो एक कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन, एक भारतीय सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो इसने कहा है कि 2-3-1989 के पहले का आपका जन्मदिन नहीं होना चाहिए और 1-3-1998 के बाद का, यानी जिन बच्चों का 2 मार्च 1989 के बाद और 1 मार्च 1998 से पहले अगर बर्थडे पड़ता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल माना गया है। ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए तो अपने हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म होते हैं उनके हिसाब से रिजर्वेशन होता है। उसके बाद ये पोस्ट मैंने आपको बताई थी कि चाहे आपका जर्नलिस्ट की हो, चाहे आईटी की हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो, चाहे एक्टोरियल पोस्ट हो, चाहे राजभाषा पोस्ट हो, ये सब अलग-अलग दिया गया है। उसी के साथ-साथ पे स्केल आपका इन्होंने बता दिया है, जो भी जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल मिलाकर के अगर आप देखते हो तो 50,000 प्लस ही होता है, यानी 56,000 के आस-पास आपका ये टोटल पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करेंगे, तो एप्लीकेशन फीस इन्होंने कहा है, ऑल कैंडिडेट हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेट चार्ज थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, रुपए से, वीजा से, मास्टर कार्ड से, मेस्ट्रो से, इंटरनेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये रहेगा ये आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एप्लीकेंट के लिए, इन सब के लिए, और 600 रुपये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद और डिटेल देखेंगे तो बस इतनी ही जानकारी इसमें आगे थी। इस पूरे का पूरा जो डिटेल है, फॉर्म का लिंक है और नोटिफिकेशन है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए फिर मैं बताना चाहूंगा, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के सिलेक्शन के लिए चीजें मैटर करती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। वरना लाखों सालों से लाखों बच्चे तैयारी करते रहते हैं, हर साल सिलेक्शन होते हैं, लेकिन हर साल बच्चे छूट जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सीरियस हुए, हर प्रकार के वीडियोज के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।